माता के नाम से गुड़ की 7 टुकड़े कर लीजिए। गुड़ की जो बट्टी होती है उसके 7 टुकड़े कर लीजिए। और धूमावती माता के नाम से जहां पर गौरी और शंकर दोनों विराजमान हो, गौरी और शंकर का मंदिर यदि आप दर्शन करेंगे तो शंकर भगवान का जहां शिवलिंग हो और शिवलिंग के साथ में पार्वती जी शंकर के साथ नीचे ही बैठी हो, सामने दीवार पर या ऊंचाई पर ना। शिवलिंग होता है जो जमीन पर ही रहता है, जिसको गौरी शंकर कहते हैं। तो गौरी शंकर का स्मरण कर, उमा महेश का स्मरण कर, जो शिवलिंग जमीन पर हो और पार्वती जी भी जमीन पर ही स्थापित। गौरी शंकर का स्मरण कर शुक्रवार के दिन शंकर भगवान पर प्रदोष काल में समय के शाम के समय पर सूर्य अस्त के कुछ ही क्षण में वो गुड़ की इडलियां आप शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए और गौरी माता का स्मरण कर उसको उठाकर ले आइए। जिस दिन उठाकर लेकर आए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे 7 दिन लगातार दरवाजे के बाहर उसी शिव मंदिर के द्वार पर बैठकर आप गुड़ की डली को खा लीजिए। महाराज, जिंदगी में कभी घबराहट नहीं हो सकती, सिर दर्द नहीं हो सकता, बेचैनी नहीं हो सकती और पसीना नहीं आ सकता घबराहट के कारण। रात तक सो आनंदमय और गौरी शंकर होना चाहिए। गौरी शंकर का स्मरण और गौरी शंकर का स्मरण कर जो सुख पाया वो जीवन। कृपा करो मां, शंकर भगवान को प्रकट करो। पार्वती जी की जब बार-बार स्तुति करी गई तब माता ने अपने नासिका के मेरे शंकर के अनुष्ठान में पूजन में आती है। क्यों ना भगवान को प्रकट कर दिया। हम अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, हम अगर तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष भी पहन रहे हैं तो इसमें कोई हानि कहीं नहीं लिखा किसी पुराण में, किसी शास्त्र में कि आप रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं। पार्वती जी का नाम धूमावती हो गया। भारत की भूमि पर 2 जगह पर धूमावती तुलसी है। एक, अगर हमको भगवान नारायण का चरण प्रदान कर रही है धूमा गांवों में, हमें मांग में सिंदूर नहीं रहता धूमावती माता, और रोग से मुक्ति कराकर भगवान लोग हमसे कहते हैं गुरुजी ये बताओ रुद्राक्ष की माला के साथ में क्या तुलसी की माला पहन सकते हैं? गुरुजी ये बताओ क्या तुलसी की माला के कई माताएं करती हैं, क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? क्यों ना पहने? हम उनसे पूछें पहले तो ये बताओ कि कौन सा पुराण में लिखा है कि तुलसी में पहनो तो रुद्राक्ष पहनो, रुद्राक्ष जीवन पहनो तो तुलसी, सोना चांदी कुछ भी पहनो, कितने पहले तो वो पुराण लेकर शरीर के अंदर एक धागे में उसको रुद्राक्ष को भले तुम किसी को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तुम्हें दिखाने में भी अगर शर्मा है तो शरीर से रुद्राक्ष टच रहना चाहिए। क्यों? तो कहा तुलसी की मंजरी, थायराइड, मेरे शिव के अभिषेक में जैसी बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं तुलसी की लकड़ी नहीं सकती अगर रुद्राक्ष तुम्हारे शरीर में। मेरे शंकर के अनुष्ठान में पूजन में एक रुद्राक्ष का जल क्यों ना, एक रुद्राक्ष का पानी जिंदगी की सार्थकता देता है। मांग में सिंदूर नहीं, रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं हमारी अगर आप किया जाए के साथ तो धूमावती माता की भी दर्शन कर सकते हैं। तो इसमें कोई हानि के पास में जाए कहीं नहीं लिखा धूमावती पुराण में किसी शास्त्र में कि आप रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं पहन सकते या तुलसी। तुम अपने पति को थोड़े समय के लिए निकल गई थी तो तुम बेदब्य स्वरूप में आ गई। पर धूमावती, शिवजी कहते हैं धूमावती तूने अपने बच्चों के कल्याण के लिए मुझे निकला था, इसलिए मैं तुझे, अगर हमको भगवान नारायण का चरण प्रदान कर रही है कभी हार नहीं सकता, विजय प्राप्त कर। हमें विश्वास, भक्ति, भारत की भूमि के जितने राजनेता हैं, भारत की भूमि के जितने सत्ताधिपति हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने ये राजनेता होते हैं, ये कहीं ना कहीं जब विजय प्राप्त करना होती है तो धूमावती माता जितनी कई माताएं कहती हैं क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? क्यों ना पहने? धूमावती माता के यहाँ जबलपुर पहुंच जाते हैं। सीहोर का अगर रुद्राक्ष तुम्हारे पास में है लाल धागे में, तुम कितना भी आभूषण पहन लो, कितना भी जेवर पहन लो, कितना सोना चांदी का कल्याण पहनो, कितने हीरे पहनो, शरीर के अंदर एक भले तो रुद्राक्ष धूमावती बनकर किसी को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तुम्हें दिखाने में भी अगर शर्मा है तो शरीर से तेरी रुद्राक्ष हो गई टच रहना चाहिए। कभी नीचे नहीं जा सकता, ऊपर की ओर बढ़ता है। तो कहा धूमावती लीवर, किडनी, थायराइड, कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं वो कभी तुम छू नहीं सकती अगर रुद्राक्ष तुम्हारे शरीर में। गौरी और शंकर दोनों विराजमान हैं। गौरी और शंकर का मंदिर यदि आप दर्शन करेंगे तो शंकर भगवान का जहां शिवलिंग हो, पानी जिंदगी की और शिवलिंग के साथ में पार्वती जी शंकर के साथ धूमावती माता के सामने दीवार पर अगर आप बचिया जाए तो धूमावती माता की दर्शन कर सकते हैं। आपको पहले कहा था शंकर जी शिवलिंग का के पास में जाए, विष्णु शिवलिंग होता है, धूमावती माता का डमरू जैसा शिवलिंग होता है जिसको बैठ कर पूजा नहीं करता, जिसको खड़े होकर चढ़ाए। एक शिवलिंग होता है जो जमीन पर ही रहता है जिसको गौरी शंकर कहते हैं। तुम अपने पति को थोड़े समय के लिए गौरी शंकर का स्मरण कर, उमा महेश का स्मरण कर, जो शिवलिंग जमीन पर हो और पार्वती जी भी जमीन पर ही स्थापित। धूमावती तूने अपने बच्चों के कल्याण के लिए मुझे निकला, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं। प्रदोष काल में तेरा दर्शन करने समय पर सूर्य अस्त के कुछ ही क्षण में विजय प्राप्त। गुड़ की इडलियां आप शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए और भारत की भूमि के जितने राजनेता हैं, भारत की भूमि के जितने सत्ताधिपति हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने ये राजनेता होते हैं, ये कहीं ना कहीं गुड़ की डली को खा लीजिए। विजय प्राप्त करने जिंदगी में कभी घबराहट नहीं हो सकती, सिर दर्द नहीं हो सकता, बेचैनी नहीं हो सकती और पसीना नहीं आ सकता घबराहट के कारण। जाते हैं आनंदमय जबलपुर पहुंच जाते हैं। गौरी शंकर होना चाहिए। गौरी शंकर तो अपने बच्चों के लिए मुझे निकल गई थी, अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए। तो माँ पार्वती जी से शिवजी ने कहा भले तू वेदव्य स्वरूप में धूमावती बनकर रहेगी, नियम है जो तेरा लड़की की शादी होती है तो जगत जननी के मंदिर में उसको लेकर जाते हैं। स्वयं पार्वती जी, स्वयं पार्वती के मंदिर में स्वयं सीता मैया गई है, स्वयं रुक्मिणी मैया गई है। क्यों? क्योंकि वो गौरी से सुहाग मांगती है। गौरी माता धूमावती माता सुहाग के देती है, साथ में सुख समृद्धि भी प्रदान
आप टुकड़े कर लीजिए। गुड़ की जो बच्ची होती है उसके शिवलिंग टुकड़े करें। और माँ जगत जननी का जो धूमावती माता के नाम से जहाँ पर गौरी और शंकर दोनों विराज जलाधारी पर शिवलिंग रखा जाता है। गौरी और शंकर जलाधारी यदि आप दर्शन करेंगे तो शिवरात्रि कोई से भी महीने की पड़े 2 या 3 शिवरात्रि पर और शिवलिंग की उंगली में लगाकर पार्वती चंदन के गोली बनाकर चंदन की सामने दीवार पर या ऊंचाई पर गणेश जी रोते हुए आते हैं और माता पार्वती से कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है। आपको पहले कहा था शंकर जी के शिवलिंग का आपको कई बार दर्शन कराया। एक विष्णु शिवलिंग होता है, एक डमरू जैसा शिवलिंग होता है जिसको पेट कर पूजा नहीं जाता, जिसको खड़े होकर देखते हैं। एक शिवलिंग होता है जो जमीन पर ही रहता है जिसको गौरी शंकर कहते हैं। भूख लग रही है हमारा तो गौरी शंकर का स्मरण कर कर, उमा महेश का स्मरण कर कर जो शिवलिंग जमीन पर हो और पार्वती जी भी जमीन पर ही स्थापित, गौरी शंकर का स्मरण कर कर शुक्रवार के दिन शंकर भगवान पर प्रदोष काल में समय के शाम के समय पर सूर्य अस्त के कुछ ही क्षण में गुड़ की तिलियां आप शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए और गौरी माता का स्मरण कर कर उसको उठाकर ले आइए। जिस दिन उठाकर लेकर आए शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार ऐसे 7 दिन लगातार दरवाजे के बाहर उसी शिव मंदिर के द्वार पर बैठकर आप वो गुड़ की डली को उठा लीजिए। महाराज जिंदगी में कभी घबराहट नहीं हो सकती, सिर दर्द नहीं हो सकता, बेचैनी नहीं हो सकती और पसीना नहीं आ सकता घबराहट के बाद। रात को चक सो आनंदमय और गौरी शंकर होना चाहिए। माने क्या लीला रच दी, क्रोध में आ गई पार्वती। गौरी शंकर का स्मरण करते हुए कोई नारी नहीं देख सकती, कोई नारी नहीं। और गौरी शंकर का स्मरण कर कर जो सुख पाया वो जीवन का आनंद पाया। महाराज हमारे यहाँ तो आज भी नियम है, जब लड़की की शादी होती है तो जगत जननी के मंदिर में उसको लेकर जाते हैं। स्वयं पार्वती जी, स्वयं पार्वती के मंदिर में स्वयं सीता मैया गई है, स्वयं रुक्मिणी मैया गई है। क्यों? क्योंकि वो गौरी से सुहाग मांगती है। गौरी माता अखंड सौभाग्य देती है, साथ में सुख समृद्धि भी प्रदान करती है। हाहाकार मच गया कि शंकर का जो शिवलिंग होता है निकल गई शिव जी नहीं, और माँ जगत जननी का जो हस्त कमल होता है, जिस गोल जलाधारी पर शिवलिंग रखा जाता है, उस जलाधारी के नजदीक में शिवरात्रि कोई से भी महीने की पड़े 2 या 3 शिवरात्रि पर शहद को इस उंगली में लगाकर उस पर चंदन की एक गोली बनाकर चंदन पार्वती धूमावती बन गई। शंकर जी ने कहा पार्वती तो अपने पति को थोड़ी देर के लिए निकल गई। माता पार्वती से कहते हैं पति उस समय पर नहीं था, इसलिए कार्तिक के शरण रोते हुए आते हैं मां मुझे वैधव्य के रूप में रहेगी, ना तेरी मांग में सिंदूर होगा। अशोक सुंदरी रोते हुए आती है और कहती मां मुझे भूख लगी है, ना चूड़ा होगा। और शंकर जी अखंड समाधि में लीन, तब साधना में लीन, पीतांबरा धाम में भूख लग रही है, मंदिर है। माता पार्वती ने देखा कुछ नहीं दर्शन करने जाओगे क्या सौभाग्यवती नारी को अंदर नहीं। अगर मेरे स्तनों में दूध होता तो मैं अपने बच्चों को खिला देती, पर स्तन में सोलह श्रृंगार नहीं करती। माँ बेधब्ब के रूप में रहती है, ना मांग में सिंदूर है, ना नाक में लौंग है, भूख से बिलख रहे भगवान गणेश जी, कार्तिक के अशोक सुंदरी सब भूख से बिलख रहे नेता। पार्वती में जाकर जी के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर बोली बाबा उठिए, तुम्हारे बच्चे धूमावती है, पीतांबरा हमारे बच्चे में बैठी है, अलमस्त होकर। शिव जी नहीं उठे, अपने बच्चों के लिए माँ का पांव पकड़कर बोले माँ बहुत भूख लग रही है। भगवान षडानंद धूमावती बोले माँ बहुत भूख लग रही है। अशोक सुंदरी कह रही है मुझे भूख तक क्या है, भोजन नहीं था, जीवन कोई सरल है क्या। फिर शिव जी को जगाई, भोलेनाथ नहीं जागे, मेरे स्तनों में दूध नहीं तो अपने बच्चों को पिला देती। अब वो स्तन में दूध लाने के लिए माँ ने क्या लीला रच दी, क्रोध में आ गई पार्वती जी। अपने बच्चों को भूखा मरते हुए कोई नारी नहीं देख सकती, कोई नारी नहीं। कौन नारी देखेगी। एक मां अपने बच्चे के लिए समर्पण का भाव लेकर चलती है। देखा मेरे बच्चे भूखे, स्तन में दूध नहीं, पार्वती जी को क्रोध आया, शंकर जी को उठा लिया, उठाकर मुंह में भर कर निकल गई, स्तन से दूध बहने लगा, बच्चों को पिलाने लगी। हाहाकार मच गया, साबधूर। शिव जी को पार्वती जी निकल गई, शिव जी नहीं, शिव जी नहीं, शिव जी नहीं। देवताओं ने आराधना करी, मां कृपा करो, मां प्रकट करो महादेव को। शंकर जी को धुएं के रूप में अपनी नासिका से महादेव को प्रकट कर दिया। शिव जी का नाम ध्रुमबान हो गया और पार्वती का नाम ध्रुमावती हो गया। शिव जी ध्रुमबान बन गए, माता पार्वती ध्रुमावती बन गई। शंकर जी ने कहा पार्वती तू अपने पति को थोड़ी देर के लिए निकल गई थी, तेरा पति उस समय पर नहीं था, इसलिए ध्रुमावती तो वेधव्य के रूप में रहेगी। ना तेरी मांग में सिंदूर होगा, ना गले में मंगलसूत्र होगा, ना बिछोड़ी, ना चूड़ा होगा। आज भी दतिया में पीतांबरा धाम में मां धूमावती के मंदिर है। मां धूमावती का अगर आप दर्शन करने जाओगे तो मां सौभाग्यवती नारी को अंदर नहीं जाने दिया जाता, पर्दे में बंद रहती है, 16 श्रृंगार नहीं करती, मां बेधब्ब के रूप में रहती है।
ना मांग में सिंदूर है, ना नाक में लौंग है, ना गले में मंगलसूत्र है, वो धूमावती माता है। आज भी दुनिया के बड़े बड़े राजनेता दतिया में जाकर धूमावती की पूजन करते हैं और उससे वर प्राप्त करते हैं। वो धूमावती है, वो पीतांबरा पीठ में बैठी है, अलमस्त होकर अपने बच्चों के लिए निकली थी, अपने बच्चों। ध्रुमवान धूमावती बड़ा उसका सहजता क्या है? जीवन कोई सरल है क्या?